और जय रणछोड़ के नारों के साथ में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ जो जयकारा लग रहा है राधा रानी का नहीं, जय रणछोड़, ये क्या भाव है इसके पीछे? ये किस तरह का दर्शन ये है? मेरा कृष्ण कन्हैया है, मेरा लड्डू गोपाल है। आपका लड्डू तो हम गोपाल है। एकादशी आती है ना, तो हम आते हैं वहाँ पे। और आप इस समय देख पा रहे हैं कि गुजरात के डाकोर में आप दर्शन कर रहे हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण का एक और स्वरूप। यहाँ पर रणछोड़ जी का दर्शन हो रहा है, रणछोड़ भगवान का। तो रणछोड़ राय की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। माखन चोर। जय रणछोड़ माखन चोर। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार जिस तरह से गुजरात की भूमि पर भ्रमण कर रहा है, उसमें आप आज देखेंगे कि कैसे हम इस समय गुजरात के डाकोर में आए हुए हैं। डाकोर कहें तो भगवान श्री कृष्ण का एक ऐसा नाम जिसके बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। भगवान के अनेकों नामों में से एक नाम है रणछोड़। जी हाँ, और रणछोड़ जी का जो मंदिर है वो गुजरात के डाकोर में है। जैसा कि आप सभी देखेंगे, मेरे साथ में दर्शन करेंगे कि यहाँ की जो दिव्य दर्शन है वो अपने आप में अलौकिक है। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, क्योंकि गुजरात के भूमि के अंदर डाकोर आता है। डाकोर में रणछोड़ जी का मंदिर है। अब ये रणछोड़ नाम कैसे पड़ा भगवान का, ये हमारे और आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि रणछोड़ नाम पड़ा कैसे। हमने कई बार सुना है कि रणछोड़ भगवान, रणछोड़ भगवान। मैं आपको बता दूं कि जरासंध जो है उनकी मृत्यु भीम के हाथों लिखी थी, लेकिन जरासंध युद्ध करता है भगवान श्री कृष्ण के साथ में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भैया आप मेरे हाथों से नहीं, भीम के हाथों से आपको मृत्यु लिखी हुई है, तो मैं आपको कैसे मार सकता हूँ। लेकिन जरासंध भगवान के पीछे पड़ता है, तो भगवान थोड़ा भागते हैं जरासंध से। तो इस कहानी को जब भागते हैं, उस भागने में ही भगवान को कहीं ना कहीं रणछोड़, जैसे रण को छोड़ के जो जाते हैं, वो नाम यहाँ पर पड़ा है। लेकिन भगवान की वो एक लीला थी जिसमें कि आपने देखा कि किस तरीके से भीम के द्वारा ही उसको जरासंध का वध हुआ है, कि भगवान के हाथों नहीं लिखा था। और भागने के पीछे मेरे कहने का अर्थ ये है कि भगवान जरासंध से जितना दूर जाते, जरासंध उतना ही भगवान के प्रति के पीछे भागता। और ऐसे भागते भागते भागने को ही रणछोड़ के नाम से भगवान को यहाँ जाना जाता है। मैं इस समय जहाँ खड़ा हुआ हूँ, यह एक तालाब है, और ये तालाब देखिए आप कितना सुंदर, यहाँ पर रणछोड़ तालाब, ये भगवान रणछोड़ भगवान मंदिर के बिल्कुल पास में अलौकिक ये सरोवर है। और इस सरोवर को आप जूम करके दिखाइए, दूर दूर तक प्रकृति के बीच में है। और इसी तालाब के साथ आपको हम डाकोर के रणछोड़ भगवान का दर्शन कराने ले चलेंगे, जहाँ पर कहते हैं कि बड़ी अद्भुत लीला हुई है कि द्वारिका और डाकोर का बड़ा गहरा संबंध है। एक भक्त की वजह से, एक भक्त की वजह से कैसे द्वारकाधीश द्वारका से चलकर आए हैं डाकोर में। ये सारी कहानी आप देखेंगे मंदिर की इस वीडियो में आज की में, जो कि बहुत अद्भुत है। आइए चलते हैं बिना देरी किए हुए, आपको एक और भगवान श्री कृष्ण का दिव्य दर्शन, रणछोड़ मंदिर का दर्शन कराने चलते हैं आपको, क्योंकि मेरे पीछे आप देखेंगे रणछोड़ का जो मंदिर है। बोलो रणछोड़ भगवान की जय। वृंदावन की कुंज गलियों के बाद डाकोर रणछोड़ की कुंज गलियों में हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ये देखिए यहाँ पर किस तरह के खाने पीने के यहाँ पर जो सामान है, आप इस बाजार को देख सकते हैं जो कि मंदिर के बिल्कुल पास में है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये इसका नाम क्या है? गोटा। गोटा। यहाँ दही गोटा बहुत चलता है, और दही गोटा बोले तो हमारे यहाँ पकौड़ा दही बोल सकते हैं आप। इस तरीके का यहाँ गोटा है। और ये खाने पीने का सामान आप मंदिर के बाहर देख पा रहे हैं बाजार में। और आगे की तरफ आप चलेंगे, देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर खाने पीने की चीजें हैं। बाजार बिल्कुल मंदिर के पास में बाजार है। और जो घंटाघर आप देख रहे हैं, ये मंदिर के बाहर वाला प्रांगण है, जिसमें आप इस समय देख पा रहे हैं ये पूरा नजारा। आइए चलते हैं मंदिर की तरफ, आपको लेके चलते हैं वहाँ किस तरह का आनंद है। इस समय आप देख रहे हैं कि मैं डाकोर में यहाँ खड़ा हुआ हूँ, और मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं, ये मंदिर है भगवान श्री रणछोड़ राय जी का। जी हाँ, वो रणछोड़ राय जो कि हम और आप लीलाओं में जानते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर रणछोड़ कहा जाता है। और उसका मंदिर जो आप इस समय देख रहे हैं, ये आप देखिए, ये मंदिर का जो शिखर है, उस शिखर को आप देख रहे हैं कैसे सोने में ये शिखर बना हुआ है। और नीचे की तरफ आप देखेंगे पूरा मंदिर, और भक्त लोग जो यहाँ लाइन से जो दर्शन करते हैं, पूरा नज़ारा आप इस समय देख सकते हैं। एकादशी का दिन है और विशेष दर्शन आज का होता है, और चारों तरफ बाजार है और भक्त ही भक्त आपको नजर आएंगे। बिल्कुल वृंदावन की गलियों की तरह यहाँ पर ये गलियाँ हैं डाकोर में। तो ब्रज दर्पण पर बड़ी कृपा है ठाकुर जी की,
कि आज कैसे द्वारकाधीश के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं डाकोर में, और यहाँ की जो लीला है उस लीला को मैं आपको बताऊं। जो लीला है ना, यहाँ की जो लीला है बड़ी प्यारी लीला है। इसका संबंध द्वारका से डाकोर का एक संबंध है। गोड़ाना करके एक भक्त हैं जो कि नित्य यहाँ डाकोर से अपनी पत्नी के साथ में द्वारका जाते थे हर पूर्णिमा के दिन। हर पूर्णिमा के दिन जो भक्त हैं, जो मैंने बताया गोड़ाना, वो अपने परिवार के साथ में जाते थे वहाँ पर। तो एक दिन क्या होता है कि भगवान का ही स्वप्न आता है और वो कहते हैं कि मेरे इस विग्रह को, द्वारका में जो विग्रह है उसको आप लेके यहाँ डाकोर में लेकर आइए। तो गोड़ाना जो भक्त हैं वो भगवान द्वारकाधीश की जो मूर्ति है उसको लेकर, जो कि द्वारका में स्थित है, उसको लेकर यहाँ पर आए हैं। उसके पीछे कारण क्या है कि हर पूर्णिमा को जब वो जाते थे दर्शन के लिए, जब उनकी उम्र 73 साल की हो गई, यानी कि जाने का शरीर नहीं रहा उनका, जो गोड़ाना जो भक्त हैं द्वारकाधीश रणछोड़ जी के, तो उन्होंने तय किया कि भगवान अब तो मैं द्वारका नहीं आ पाऊँगा, आपको हर पूर्णिमा में द्वारका दर्शन करने आता था, लेकिन अब आप ही ऐसी कृपा कीजिए कि मैं नहीं आऊँ, आप ही मेरे पास आ जाए। तो भगवान ने ऐसी लीला की कि उन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके पास आता हूँ। तो ऐसी लीला के अनुरूप यहाँ पर द्वारकाधीश उस गोड़ाना भगत के लिए यहाँ पर ऐसे डाकोर में स्थित हैं। आज जो हम दर्शन कर पाते हैं उस भक्त की वजह से ही द्वारकाधीश यहाँ पर विराजमान है डाकोर में। जब डाकोर में द्वारकाधीश का विग्रह आ गया तो द्वारका में हल्ला हो गया पुजारियों का कि मूर्ति कहाँ गई, हमारे द्वारकाधीश कहाँ गए। उसके बाद क्या होता है कि स्वप्न में, एक पुजारी के स्वप्न में द्वारकाधीश कहते हैं कि आप द्वारका में सावित्री भाव नाम की जगह है, उस कुएं में, उस बावड़ी में जाइए, मेरा विग्रह वहां पर है। तो आज जो हम द्वारका के द्वारकाधीश मंदिर में जिस विग्रह का दर्शन करते हैं वो विग्रह वहां से सावित्री भाव है, वहीं से प्राकट्य विग्रह है जो आज उसका दर्शन करते हैं। और जो पहले का विग्रह था वो इस रणछोड़ दास के जो भक्त हैं गोड़ाना, वो यहाँ पर लेकर आए हैं, तो आज डाकोर में हम उस विग्रह का जो दर्शन करते हैं। अब इसके बाद आप आगे की तरफ आइए लीला में मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से यहाँ पर द्वारका और जो डाकोर का संबंध है वो मैंने आपको बताया। अब हुआ क्या कि जो मूर्ति द्वारकाधीश के पुजारी को भगवान ने बताया कि कैसे सावित्री भाव में से मेरा विग्रह निकलेगा, उसको निकलने में 6 महीने का टाइम है। लेकिन हुआ क्या कि 6 महीने से पहले ही 5.5 महीने में ही वो विग्रह उस बावड़ी से निकल आया। तो आप देखते होंगे कि कैसे द्वारकाधीश के जो नेत्र हैं वो थोड़े डाउन से नजर आते हैं, थोड़े खुले से नजर आते हैं जब आप द्वारकाधीश के विग्रह का दर्शन करते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा कि नेत्रों का ध्यान रखिए। आप यहाँ के नेत्रों को देखेंगे, यहाँ संपूर्ण पूरे नेत्र हैं, यही अंतर है। जो द्वारकाधीश की वास्तविक विग्रह था वो आप डाकोर में देखते हैं, और जो उस कुएं से, जो बावड़ी से जो निकला है सावित्री भाव से, उसका दर्शन आप द्वारकाधीश में आज करते हैं, जिनके नेत्र थोड़े थोड़े खिले हुए हैं, जबकि यहाँ संपूर्ण नेत्र हैं। इस तरह की लीला इस डाकोर में थी। आइए चलते हैं आगे की तरफ, आपको लेके चलते हैं वहाँ किस तरह का आनंद है। भगवान रणछोड़ के मंदिर के पास में हम यहाँ खड़े हुए हैं। मेरे चारों तरफ आप भक्तों का सैलाब देखेंगे, उसी के बीच में हमारे साथ में कुछ भक्त लोग आइए नीचे बातचीत करते हैं। प्रभु जी आपको राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। आप कहाँ से पधारे? हम अहमदाबाद से हैं। अहमदाबाद से? हाँ जी, प्रॉपर अहमदाबाद के। अच्छा, आपके पास में ये रणछोड़ भगवान जो है, हाँ बिल्कुल आपके पास में ही है। बिल्कुल। किस तरह का दर्शन है, क्या जानते हैं आप इनके बारे में? जानते तो ऐसे है कि दर्शन ऐसे कि चित चोर कर लेते हैं। चित ऐसा चोरी हो गया है कि बार बार दर्शन करके पेट ही नहीं भरता है। बार बार आते जाए दर्शन करते जाए, पेट ही नहीं भर रहा है। पेट नहीं भर नहीं भर रहा है। अच्छा, पेट नहीं भर रहा है, ऐसा क्या है उसमें जो उससे पेट नहीं भरता? आपने किस तरह का दर्शन किया? उनके नेत्र बहुत अच्छे हैं। हाँ, नेत्र अच्छे लगे। और बिहारी जी उनके वस्त्र भी बहुत सुंदर थे। वस्त्र भी सुंदर थे। आपको पूरे दर्शन में क्या अच्छा लगा? चंदन का उनकी आंखें उनकी तरफ देख के हम हंसते हैं ना, तो वो सामने हंसते। ऐसे ऐसा लग रहा है कि वो भी हंस रहे हैं। एक चीज आप नोटिस कीजिए, दर्शन हमने भी किया है। रणछोड़ भगवान के जो नेत्र हैं और वृंदावन के बांके बिहारी जी के जो नेत्र हैं, बिल्कुल आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल बांके बिहारी जी के नेत्र और रणछोड़ राय जी के नेत्र एकदम सेम लग रहे हैं। ऐसा महसूस नहीं होता है कि हम यहाँ पे वृंदावन में नहीं है। क्या नाम है आपका? सचिन मित्तल। आप अहमदाबाद से हैं? बिल्कुल अहमदाबाद ये से। आप देख रहे हैं, ये परम भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण के ब्रज में भी ये आनंद लेते हैं, और इनके तो पास में ही रणछोड़ भगवान है। और इस तरह का आनंद ये सब लोगों ने लिया कि कैसे श्रृंगार से लेके दर्शनों तक ये मोहित हो चुके हैं। तो रणछोड़ राय की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। माखन चोर। जय रणछोड़ माखन चोर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जी धन्यवाद। तो आपने देखा कि कैसे यहाँ भक्तों का जो भाव है वो वृंदावन से भी यहाँ पर इसको जोड़ते हैं। आइए चलते हैं आगे, किस तरह का दर्शन है वो हम आपको दिखाते हैं। और इस समय आप देख रहे हैं कि हम भगवान श्री रणछोड़ राय जी के उस मंदिर प्रांगण के मुख्य द्वार पर खड़े हुए हैं, जहाँ पर कि आज एकादशी के दिन आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे, और रविवार भी है। और इस समय हम डाकोर में है, जो कि गुजरात भूमि का डाकोर जो है वो जाना जाता है रणछोड़ भगवान के नाम से। और जय रणछोड़ के नारों के साथ में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ जो जयकारा लग रहा है राधा रानी का नहीं, जय रणछोड़, जय रणछोड़, जय रणछोड़ से दिखाइए। ये रणछोड़ दास जी का मुख्य मंदिर का द्वार आप देख पा रहे हैं, और श्री रणछोड़ दास जी का दर्शन आप देख सकते हैं। जूम करके दिखाइए, ये सामने ही मंदिर है। और रणछोड़ दास के मुख्य मंदिर के द्वार पर हम खड़े हुए हैं, और काफी समय से लाइन में लगने के बाद हम यहाँ पर पहुंचे हैं। आप भी आगे की तरफ चलिए, श्री रणछोड़ दास जी का दर्शन आप कर पा रहे हैं इस समय। मंदिर की सीढ़ियों को चढ़ते ही आप देखेंगे कि मंदिर के अंदर प्रवेश हम कर चुके हैं, और ये आप गेट देख पा रहे हैं इस मंदिर का। और ये रणछोड़ दास जी का एक दर्शन है बगल में, आप देख सकते हैं। यहाँ दिखाइए इस चित्रपट को, और ये जो चित्रपट है ये यहाँ की लीला को कैसे दिखाता है कि भगवान यहाँ पर रथ चला रहे हैं। ये आप देख सकते हैं भगवान यहाँ पर रथ चला रहे हैं, और जो लीला के अनुरूप आता है कि कैसे। और मंदिर प्रांगण में आप इस समय हम आपको लेकर आए हैं। हाँ। और ये देखिए आप, ये रणछोड़ दास जी का यहाँ पे ये ध्वजा जो चढ़ाते हैं उसका आप दर्शन कर रहे हैं। मंदिर के अंदर हम रणछोड़ राय जी के मंदिर के अंदर की तरफ है, और आप मेरे चारों तरफ का नजारा देखिए, इस मंदिर का दर्शन कीजिए। क्या अद्भुत दर्शन है, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है, कई जगह से लोग यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। आज एकादशी है और रविवार भी है, तो ये बड़ा जबरदस्त एक गुम्बद आप सामने देख रहे हैं। और ये पिलर आप पिलर देख सकते हैं, जिस तरीके का पिलर मंदिर में लगा हुआ है, और इस पर दीपक लगाते हैं। ये दीपक आप देख रहे हैं, प्रत्येक पिलर पर ना जाने कितने ऐसे दीपक लगते होंगे, ये हमको पता नहीं है। लीला में इधर मेरी साइड में दिखाइए, एक इधर है, ये आप जो पिलर देख रहे हैं इसमें दीपक लगे हुए हैं। इस तरह का तो हमने पहली बार देखा है कि किस तरीके से यहाँ पर ये दीपक यहाँ पर लगे हुए हैं मंदिर के दोनों तरफ और मुख्य द्वार। और ये जो रथ की जो लीला आप देख रहे हैं ना, ये लीला के अनुरूप आती है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर ये रथ चला रहे हैं। और मंदिर की तरफ हम चलेंगे, आइए। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये रणछोड़ दास जी का मंदिर का दर्शन है, वो हम आपको कराएंगे। और एक सीन देखिए यहाँ पर, एक लीला आप देख सकते हैं कि किस तरह से भक्तों का भाव यहाँ पर ब्रज की तरह है। और ये अद्भुत जो दर्शन आप इसमें देख पा रहे हैं कि कैसे रणछोड़ दास जी को बाल गोपाल के स्वरूप में यहाँ पर लेकर आए हैं। ये क्या भाव है इसके पीछे, ये किस तरह का दर्शन है? मेरा कृष्ण कन्हैया है, मेरा लड्डू गोपाल है। आपका लड्डू तो हम एकादशी आती है ना, तो हम आते हैं वहाँ पे। कहाँ रहते हैं? यहाँ अहमदाबाद। अपने गाड़ी में, इसकी गाड़ी है, उसका अलग अलग है। ये बहुत नटखट है, कैसे संभालते हैं इसको? पूरा जीवन अपना ही इसको संभालते कैसे? नटखट तो रहता है, करता है। बुद्धि ज्यादा देता है। हम इसके पास बुद्धि मांगते, बुद्धि बहुत है, बुद्धि ही जीवन है ना। तो ठीक है भैया, ये हमको रणछोड़ दास जी मिले हैं, हमारे लड्डू गोपाल जी, और क्या सुंदर भाव परस्पर, आपको धन्य है आप। आइए आगे की तरफ हम देखें, और आप इस समय देख पा रहे हैं कि गुजरात के डाकोर में आप दर्शन कर रहे हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण का एक और स्वरूप। यहाँ पर रणछोड़ जी का दर्शन हो रहा है, रणछोड़ भगवान का। और ये चारों तरफ आप देख सकते हैं रणछोड़ भगवान का ये अद्भुत दर्शन। और कहते हैं वास्तविक विग्रह द्वारकाधीश का यही है, जो इस समय आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ द्वारकाधीश जी का जो दर्शन है, ये रणछोड़ दास जी का, ये देखिए आप कितना सुंदर यहाँ पर ये दर्शन है। और मंदिर के विग्रह में हम आपको दिखाना चाहते हैं, जूम करके, ये रणछोड़ दास जी का जो विग्रह है, ये द्वारिका से भक्त यहाँ पर लेकर आए हैं, उसकी लीला भी मैं आपको, ये देखिए आप, बोल रणछोड़ भगवान की जय। ये अद्भुत आनंद आप ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से देख रहे हैं कि कैसे पुजारी जी यहाँ पर चंदन लगा रहे हैं हमारे रणछोड़ दास को।
भगवान कृष्ण के अनेकों अनेक लीलाओं में से एक लीला इस गुजरात की भूमि डाकोर में आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर चंदन लगाया जा रहा है। रणछोड़ दास जी को एक स्वास्तिक बनाया जा रहा है। स्वास्तिक देख सकते हैं आप, स्वास्तिक बनाने के पीछे का यहाँ पर कोई ना कोई लीला होगी, लेकिन विग्रह में कितना तेज है। और मंदिर में देखिए महाराष्ट्र की कुछ झलकियां हैं, महाराष्ट्र की कुछ झलकियां हैं जो कि ब्रज के राजा हैं भगवान श्री कृष्ण, कैसे ब्रज में उन्होंने महाराष्ट्र किया है। और कुरुक्षेत्र को भी यहाँ दर्शाया गया है कि किस तरह से महाभारत के युद्ध की कुछ झलकियां हम देख पा रहे हैं मंदिर के अंदर। इसके अलावा रणछोड़ दास जी का मुख्य विग्रह का दर्शन तो हम आप कर ही पा रहे हैं, और ये अद्भुत आनंद आप इस समय ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से ले रहे हैं। और ये गुजरात की भूमि डाकोर से आप देख रहे हैं श्री रणछोड़ भगवान का दर्शन। इस समय ये देख सकते हैं कि पुजारी जी किस तरीके से यहाँ पर शास्त्रिक बनाते हुए और अद्भुत दर्शन, अद्भुत गर्भगृह में ये दर्शन आप कर पा रहे हैं। और कितना अद्भुत दर्शन ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से आप डाकोर जो रणछोड़ जी का मंदिर है, यहाँ पर हमारे भगवान का एक नाम और भी है, अनेकों सहस्त्रों नामों में से एक नाम रणछोड़ भी है। और रणछोड़ का नाम जो आप सभी जानते हैं कैसी जरासंध से संबंधित है, उस लीला में आप दर्शन कराते रहिए कि किस तरीके से यहाँ पर ये देखिए ये रणछोड़ दास जी का दर्शन है। और मंदिर का आप एक एक दर्शन आप करें, मंदिर में थोड़ा थोड़ा आप बारीकी से दर्शन करें तो समस्त लीलाएं भगवान की यहाँ पर इंगित है, चित्रित है इस मंदिर के अंदर। और ये ब्रज दर्पण जा पहुंचा है गुजरात के डाकोर में। और इस समय मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि बड़े गौर से आप इस समय रणछोड़ जी क्या जो विग्रह है उनके नेत्रों को देखिए। यहाँ पे पूरे नेत्र आप देख पा रहे हैं ना। अब इन्हीं नेत्रों के ऊपर पूरी लीला है यहाँ की जो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर भगवान के पूरे नेत्र का दर्शन कर रहे हैं और इन्हीं नेत्रों की कहानी है डाकोर से जो द्वारका को जोड़ती है। और इस समय आप दर्शन कीजिए, मैं आपको लीला पूरी बताऊंगा। जय हो। और रणछोड़ दास जी के मंदिर के अंदर की तरफ हम आ चुके हैं और मंदिर प्रांगण में हम भीतर खड़े हुए हैं। चारों तरफ नजारा है बिल्कुल बांके बिहारी के मंदिर की तरह भीड़ है यहाँ पर। और शास्त्रिक बन के तैयार भी हो गया हमारे सामने पुजारी जी का। यहाँ पर नीचे की तरफ दर्शन ये देखिए, ये विग्रह है असली द्वारकाधीश का जो चल के आया है द्वारका से डाकोर। एक भक्त के लिए भगवान द्वारकाधीश कैसे डाकोर पहुंचे इसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे। इस समय आप मंदिर प्रांगण में देख पा रहे हैं। रणछोड़ जी का दर्शन करने के बाद हम बाहर की तरफ निकले हैं। आप यकीन मानिए कि वृंदावन में बांके बिहारी जी में जिस तरह का दर्शन होता है उस तरीके का माहौल हमको इस गुजरात की भूमि डाकोर में मिला, जहाँ पर रणछोड़ दास जी का भव्य विग्रह जो कि द्वारका से यहाँ पर आया है उसका दर्शन हुआ। चारों तरफ देख सकते हैं आप मंदिर के कई द्वार हैं और पूरा मंदिर प्रांगण का आप दर्शन इस समय कर पा रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। आज हमने जो आपने दर्शन किए वो रणछोड़ भगवान के दर्शन किए जो गुजरात के डाकोर में स्थित है। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके शेयर करके और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। भगवान श्री रणछोड़ दास जी के मंदिर से डाकोर से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।